बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं मुख्तर खान। जुमे का आज दिन है और हमेशा से जब भी जुमा आता है तो वो जुमा काबुल में बहुत ही भारी होता है। जब से तालिबान की हुकूमत आई है हम देखते हैं कि 2 जुमे के बाद, कभी 3 जुमे के बाद, कभी आए जुमे काबुल में धमाका हो जाता है और हज़ारा जो कम्युनिटी है वो टारगेट हो जाती है। आज फिर काबुल में हज़ारा कम्युनिटी एक दफ़ा फिर दहशतगर्दों की नज़र हो गई। यकीन करें, मुझे अपने वो सानिया APS याद आ गया। ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जिस तरह सानिया APS में हमारे बच्चों की लाशें पड़ी बिखरी पड़ी थी खून के लोथड़े दीवारों के साथ, तो कभी कभी हमने उनको देखा कि कई बेंचों पर लगे हुए थे तो किसी हमारे बहन भाई के लोथड़े, मैं बता नहीं सकता। जो मैंने फुटेजेस देखे, यकीन करें, मैं सिर्फ वो अल्लामा इकबाल का वो शेर कहूँगा, उसके बाद मैं फिर आपको डिटेल में बताऊँगा कि उन्होंने बहुत खूब कहा ना कि चुभे कांटा जो काबुल में है तो हिंदुस्तान का हर मर्द व जवान बेदार हो। तो इस वक्त जो काबुल की सूरत हाल है ना, जिस तरह APS में हमला हुआ था, दहशतगर्दों ने हमला किया था, बिल्कुल उसी तरह वहाँ पर हज़ारा कम्युनिटी के जो नौजवान बच्चे स्टूडेंट्स जो वहाँ पर एंट्री टेस्ट के लिए गए थे, कहा जा रहा है कि 600 से ज़ायद स्टूडेंट्स तालिबात की वहाँ पर मेजॉरिटी थी जो वहाँ पर मौजूद थे, वो एंट्री टेस्ट देने के लिए गए। क्या हुआ कि एक बुज़दिल दहशतगर्द वहाँ पे आया, उसने बाहर धमाका किया और वहाँ पर मासूम नौजवानों तलबा जो वहाँ पर तालीम हासिल करने के मकसद वहाँ पे आए थे, उनके लाशों को ढेर बना दिया। वहाँ पर वो जो खुशी से आए थे वहाँ पर, पता नहीं किस किस को उसके वालिदैन ने कितने प्यार से सज धज के संवारा होगा, उसको कहा होगा कि जाओ तुम दाखला लो, तुम मेरा मुस्तकबिल बनोगे, तुम मुस्तकबिल में मेरा हाथ थामोगे। आप लोगों ने, दहशतगर्दों ने बम उड़ा दिए, मार दिए। मुझे यकीन करें, वो APS के वो जो बच्चे हैं ना, उनकी जो फुटेजेस हैं और इनकी फुटेजेस में और उनके खून में और इनके खून में फ़र्क नज़र नहीं आया। दोनों सेम थे। आप ये आप सिर्फ फुटेजेस देखे जाके, किस तरह बेंचेस पे उनके खून के छींटे किस तरह दीवारों के साथ लगे हुए हैं, किस तरह उनकी लाशों को वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यकीन करें, दिल जो है ना वो खून के आंसू रोने लग पड़ता है कि हम लोग किस कदर हैवान हो गए हैं यार। ये काबुल में पहली दफ़ा नहीं हुआ है। काबुल में जब से तालिबान की हुकूमत आई है 2020 में, 14 अगस्त 2021 में, 15 अगस्त हमने देखा जब उन्होंने टेक ओवर किया, उसके बाद से आए रोज़ आए जो जुमा आता है एक दो सानियात होते हैं। और बिलखसूस ये टारगेट सिर्फ और सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी जो शिया कम्युनिटी है वो ही होती है। आज की जो डिटेल है वो मैं आपको बताता जाऊं। आज काबुल में 600 तालिबात जो थे वो एंट्री टेस्ट देने के लिए गए थे। उनमें से जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, अभी तक जो इतलात हैं वो 23 उनकी डेथ हो चुकी है। और इसके साथ साथ 27 जो है वो इंजर्ड हैं और धमाका जो था वो बहुत एक्सक्लूसिव था। उसकी वजह से जो इंजरीज हैं वो सवेयर हैं और एक्सपेक्टेड हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेथ और भी हो सकती हैं। तो ये बहुत ही अलार्मिंग है। ये भी कहा जा रहा है कि जो डेथ रेट है वो 100 अबव क्रॉस कर सकता है। जिस तरह APS में हमने देखा था ना कि स्टार्ट में जो डेथ थी वो 20 25 30 40 लाख थी, फिर हमने देखा कि वो 150 तक चलेगी। बिल्कुल इसी तरह सेम वही सूरत हाल आज काबुल में है। कौन इसका जिम्मेदार है? क्या वालिदैन अपने बच्चों को इसलिए बड़ा करते हैं कि वो स्कूल में जाएं, किसी इदारे में जाएं, मार्केट में जाएं, चौक में जाएं, वहां पे दहशतगर्द आके उसको उड़ा दें? इसलिए इसलिए वो इनको बड़ा करते हैं, इनकी परवरिश करते हैं, उनसे उम्मीदें लगा के बैठते हैं। वो भाई नहीं संभालने होता है मुल्क, नहीं संभाल सकते हो एक मुल्क को तो छोड़ दो ना। कुछ सी है ना, कोई जनाजा थोड़ी है।
اب یہ طالبان جو ہے یہ آئے ہوئے ہیں، اب ان سے نہ ملک جس طرح ہمارے پاکستان کی اکانومی ہمارے حکمرانوں سے سٹیبل ہو رہی ہے، اس طرح وہاں پہ ان سے بھی نہیں سٹیبل ہو پا رہے. بھائی چھوڑ دو، کیوں آئے روز آپ کی وجہ سے معصوم جو لوگ ہیں وہ دہشت گردی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ تو انیشل جو تھی وہاں کی اپڈیٹ تھی. اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں کہ جب سے طالبان حکومت آئی ہے گزشتہ ایک برس میں وہاں جو ناردرن پارٹ ہے نا، جو کابل کا، جہاں پر ہزارہ کمیونٹی جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ رہتی ہے، وہاں پر مختلف سکولوں میں دھماکے ہوئے ہیں اور 85 سے زائد افراد جو ہے وہ جان بحق ہوئے ہیں اور 300 سے زائد افراد جو ہیں وہ ان کو انجریز ہوئی ہے، وہ ابھی تک انجرڈ ہے. جو جان بحق ہو گئے ہیں میں تو ان کو شہید کہوں گا، وہ تو چلے گئے، ان کے والدین پہ کیا بیتے گا. آپ لوگ تو اپنے بادشاہت کی زندگی گزار رہے ہو، اپنے اپنے محلوں میں ٹھہرے ہوئے ہو. آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہوگی؟ اس والدہ سے پوچھے جس کا نوجوان بیٹا جو 20-22 سال کا، انہوں نے کتنی محنت سے اس کی پرورش کی ہے، وہ اس مقام تک لائے ہیں، اور آپ کی نالائکی کی وجہ سے ایک دہشت گرد آتا ہے، بم پھوڑ جاتا ہے، کئی نوجوانوں کی زندگی وہ تباہ کر دیتے ہیں. صرف وہ نوجوان کی زندگی نہیں تباہ کرتا، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے والدین، اس کے بہن بھائی جو جڑے ہوتے ہیں، ان کو ساری زندگی کے لیے ان کو ایک صدمہ دے کے جاتا ہے. یہ تو اب تک کی جو انیشل اطلاعات تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ کافی انکریز ہو سکتا ہے، 100 ابو کر سکتا ہے. تو اس پہ جو بھی نئی اپڈیٹ آتی رہے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. یقین کریں میرا دل بہت ہی اداس ہے. مجھے صرف میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اے پی ایس کا جو سانحہ آتا ہے نا، اس میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. وہاں کے بچوں کی جو لاشیں تھی نا اور ان کے بچوں کی لاشوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. ان کے خون میں اور ان کے خون میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. ہاں فرق صرف یہ ہے کہ وہ افغانستان سے ہیں اور ہم پاکستان سے. اللہ حافظ.